नेचुरल फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। ये मानपुर पिपरिया गांव है। इसमें हम बहुत सारी ऐसी फसलें दिखाएंगे जो किसान लोग अपनी मेहनत से इसको नए तरीके से इसको पैदा करते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे बांस की लकड़ियां लगी हुई हैं, तार लगाया हुआ है, तार के नीचे एक पतली वाली रस्सी लगी हुई है, पेड़ की बेल है। ये टमाटर के पेड़ लगे हुए हैं, ये बेल की तरह इसको ऊपर थोड़ा उठाते हैं ताकि फल ना खराब हो। आज हम सारी बात करेंगे, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे कि कितना फ़ायदा होता है, कैसे लगाया जाता है और इसको कैसे उगाया जाता है, कहाँ से प्लांट लाते हैं, कहाँ से इसका बीज तैयार करते हैं या पौध लाते हैं, क्या करते हैं, कितनी पैदावार होती है, सारी चीज़ें आपको विस्तृत रूप से हम समझाएंगे। हमारे साथ में एक ऐसे किसान भाई मौजूद हैं जो आपको सारी चीज़ धीरे धीरे आपको सब समझाते रहेंगे। मैं आपका पहले नाम पूछना चाहता हूँ। जी, सोनपाल। इनका नाम सोनपाल जी है। इन्होंने ही ये टमाटर के प्लांट सारे लगाए हुए हैं। कितने बीघे में ये है आपका? हम लोगों ने 2 एकड़ में लगाया है। ठीक है, ये बताइए आपको ये पौध और ये कहाँ से तैयार करिए? आपने खुद ये तैयार हम की? पौधा अपने आप खुद तैयार करते हैं सर। ये पौधे खुद तैयार करते हैं, खुद लगाते हैं। किसी पे भरोसा नहीं है क्योंकि किसान हमेशा ठगा जाता है। कहीं प्लांट के रूप में, कहीं खाद के रूप में, कहीं पेस्टिसाइड के रूप में, बराबर ठगता ही जा रहा है किसान। इसीलिए किसान अब खुद अपनी पौध खुद तैयार करे, बनाए, उसे उगाए और अपना अच्छी तरह से इसका उत्पादन करे। यही अच्छा है क्योंकि हमने देखा है जो लोग पौध लेके आते हैं उसमें सही तरह से उत्पादन नहीं होता है, यानी किसान हर बार ठगा जाता है। ठगने से बचने के लिए अपनी पौध खुद तैयार करो और खुद बनाओ, ये बहुत ही अच्छा है। तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो प्लांट लगे हुए हैं ये कब तक तैयार हो जाएंगे? ये प्लांट इसमें पौध जब डालते हैं तो लगभग में 25 से 30 दिन में पौध इसकी तैयार हो जाती है। पौध तैयार होने के बाद में फिर इसकी हम रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले हम इसमें कंपोस्ट खाद है और उसके बाद में DAP है, फास्फोरस है और थोड़ी हल्की फुल्की मात्रा में जो है कैल्शियम है। ये चीज़ हम लोग पहले इसमें डालते हैं। उसके बाद में डालने के बाद में फिर इसकी जुताई करने के बाद में फिर इसके जो है हम लोग फर्टिलाइजर के तौर से इसे जो है कूड़ बनाते हैं। कूड़ बनाने के बाद में फिर इसकी पानी भरने के बाद में फिर इसकी रोपाई करते हैं। जी। रोपाई जो है 1 फुट की दूरी रखते हैं। जी, ताकि पेड़ों का अच्छे से रखरखाव हो सके। और इसके साथ साथ में जब हम जो तार या बांस लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे हमारा जो फल आए वो फल खराब ना हो। जी। और अच्छा उत्पादन हमें इसमें मिले। इससे हमारा अच्छा उत्पादन भी होता है और इसमें हमें फल भी ज़्यादा मिलता है। देखिए, इन्होंने बताया कि पेड़ को हम इस तरह से लगाते हैं कि इसमें अच्छे फल आए। जैसे ऐसा होता है कि फल अगर ज़मीन में लग जाता है तो ज़मीन से रगड़ से या कीड़े मकोड़े उसको खाकर खराब कर देते हैं, लेकिन जब फल ऊपर टंगा रहेगा, ये रस्सी के द्वारा, तार के द्वारा ये लगा रहेगा ऊपर, तो उस पर उत्पादन ज़्यादा होगा और उसको तोड़ने में भी आसानी रहती है। ऐसा भी होता है? ऐसा है जी। जो तोड़ने में आसानी है, उसके बाद में फल भी ज़्यादा नहीं खराब होता है। हमारा फल अच्छा फल आता है, एकदम साफ फल होता है, जो मार्केट में जाने से हमारा जो है ग्राहक लोग उसे अच्छे से पकड़ते हैं और खाने में भी अलग होता है इसका स्वाद। जी। क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऑर्गेनिक ही चीज इसमें यूज करते हैं, केमिकल का बहुत कम ही उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया है, ये देखिए बताया कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ये टमाटर तैयार कर रहे हैं, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा मिले। जब लोगों को स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा मिलेगा, इनका फल ज़्यादा बिकेगा, तो फिर इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखिए, हम आपको पूरा से दूर तक खेत दिखा रहे हैं, लगे हुए हैं, पूरे टमाटर लगे हुए हैं और इनकी फसल थोड़े दिनों में तैयार होने वाली है। अभी इसके लिए ये धागा लगा रहे हैं, इसमें एक प्लास्टिक की रस्सी हल्की से लगा रहे हैं ताकि ऊपर जाए। और हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जब टमाटर तैयार होंगे तो कितने क्विंटल इनका हिसाब से क्या होगा और कितना फ़ायदा होगा आपको? इसमें क्विंटल के हिसाब से जैसे हमारा 1 एकड़ में लगता है, लगभग में 5 से जो है 650 क्विंटल के एकड़ जो है एकड़ के हिसाब से निकलता है। और रेट रहा उसके ऊपर जो है रेट हमारा, जब अगर अच्छा रेट हमें अगर मिलता है तो एकड़ का कम से कम 3 से 4 लाख रुपए निकलता है। जी। और लगभग में 1 लाख रुपए के करीब में 1-1.25 लाख रुपए के एकड़ के खर्चा आ जाता है इसमें। जी। देखिए, बताया, कितनी अच्छी बात बताई। किसान जो ये कहता है कि मेरी आमदनी कम हो गई है, अगर थोड़ी सी अलग तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से या टेक्निकल फार्मिंग करे तो टमाटर की उपज से वो अच्छा खासा लाभ कमा सकता है। आपको हम ये बता दें कि भाई, किसान जो परेशान रहता है, क्योंकि वो इसलिए है कि वो कुछ समझ नहीं पाता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ी सी टेक्निकल फार्मिंग करे, अच्छा सा हर चीज़ को अच्छी तरह लगाए, उसका उत्पादन करे, तो उससे बहुत सारा लाभ आपको मिलेगा। आपको टमाटर जो है दिखेंगे वो पके अलग से नजर आएंगे, कच्चे अलग नजर आएंगे। अभी तो इसमें फूल आ रहा है, लेकिन आगे चल के इन्हीं पेड़ों में आपको बड़े बड़े फल भी दिखाई पड़ेंगे। इसमें देखो फल भी लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा। अब मैं वीडियो से आपको दिखाता हूँ। हम अपने किसान भाई से ये पूछना चाहते हैं, यहाँ से जो आप यहाँ से मंडी तक अपना ये ले जाते हैं फल, तो मंडी कितनी दूर है और आपको कोई परेशानी होती है या नहीं? हम अपने किसान भाइयों को, जो हमारे और लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
इसमें सर ऐसा है कि जैसे मंडी ले जाने के लिए वो तो सुविधा के ऊपर है। अगर आप ज़्यादा तरीके से करते हैं तो आपको जो है 4 पहिया के वाहन से ही जरूर मंडी तक ले जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ से मंडी लगभग में 30 किलोमीटर दूर पड़ती है। पूरनपुर है, पुआया है, और इस तरफ जो है खुटार है, शाहजहाँपुर है, यहाँ तक हम लोग ले जाने के से जो है 4 पहिया वाहन से ही ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारा रेट ज़्यादा अच्छा होता है तो ग्राहक लोग हमारे जो है खेत पर से ही ले जाते हैं, तो इससे हमें जो है आमदनी भी अच्छी होती है। लेकिन इसमें जो है आमदनी के साथ साथ में आपको मेहनत भी जरूरी ज़्यादा करने की जरूरत बिल्कुल होती है। बगैर मेहनत तो कोई सब्जी पैदा होती नहीं। और देखो ऐसा है कि इस खेती को एक बिजनेस की तरह किया जाए। जब बिजनेस की तरह आप कोई खेती करते हैं, डेली देखते हैं उसकी रख रखाव, उसकी सब चीज़ की देखभाल आप सही तरह से करते हैं, तो यही खेती आपको बहुत सारा लाभ देती है। आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जो हमारे और ढेर सारे किसान भाई हैं जो इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी खेती जो अच्छी है आजकल वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहते हैं? उन्हें लाभ होगा या नहीं होगा, करें तो? देखिए सर, लाभ होने के लिए हमें इस पे सबसे बड़ा बीज, हमें जब अच्छा हम बीज चुनेंगे तभी हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। बीज मार्केट में कई तरीक़ा के आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नकली भी बीज मिल जाता है जिससे हमारा उत्पादन खराब हो जाता है और हमारी जो मेहनत है वो भी खराब चली जाती है। सबसे पहले हमें ज़रूरी है हमें बीज को चुनना है, हमें किस कंपनी का और किस वैरायटी का बीज लगाना है। बीज के हिसाब से अगर आप शुरुआत से करेंगे तो आपको कभी उसमें नुकसान नहीं होगा, आपको हमेशा उसमें लाभ मिलेगा। तो आपको सबसे पहले आपको जो है बीज चुनना ज़रूरी है कि अगर हम बीज अच्छा चुनेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छे से हम उसे कर सकेंगे। अगर हमारा बीज खराब हो जाता है तो हमारी पूरी 6 महीने की लागत जो है फसल हो वो खराब हो जाती है। और बीज के साथ साथ में हमें फिर उसके बाद में रख रखाव भी ज़रूरी होता है। रख रखाव में जैसे हमारा है बहुत चीज़ें हैं, जैसे सुंडी है, उसके बाद ब्लाइट है और खरपतवार है। इन चीज़ों को देखने के लिए भी ज़रूरी है। समय समय पर पानी है, खाद है, कंपोस्ट है, ये चीज़ें हमें ज़रूरी देने की आवश्यकता होती है। तो हम अगर टाइम से हर चीज़ करते रहेंगे खेती में कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हम टाइम से नहीं करेंगे, देख रेख नहीं करेंगे तो हमें उसमें नुकसान हो सकता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात बताई। खेती एक जिम्मेदारी वाली चीज़ है। जिस चीज़ को अगर जिम्मेदारी से नहीं किया जाएगा तो खेती क्या और बहुत सारी चीज़ें सारी नष्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। आप ही कहेंगे हमें घाटा हो गया, नुकसान हो गया, हमारी आमदनी कम हो गई। आप अगर सही तरीके से करते हैं, अपनी खेती को अच्छे तरीके से करते हैं। अभी देखो शुरुआत में भाई साहब ने बताया था हमको, एक हमारे किसान भाई इन्होंने बताया कि बीज का चुनाव जो आप करेंगे उस बीज के चुनाव में ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप बीज का चुनाव अच्छी तरह से कर लेते हैं, पौध हमारी अच्छी होती है, तो हमारा पूरा खेत ऐसे ही अच्छा बना रहेगा। जो दूर दूर तक आप देखते हैं पूरी फसल लगी हुई है, ये केवल जो अच्छे पेड़ की बदौलत है। ये अच्छा पेड़ अगर होगा तो उसमें फल अच्छा आएगा, फूल अच्छा आएगा, यहाँ तक कि इसमें जो पैदावार होगी वो भी ज़बरदस्त होगी। हम अपने किसान भाइयों को इतना समझाना चाहते हैं जो टमाटर की खेती करना चाहते हैं। जैसे देखिए लगी हुई है टमाटर की खेती, दूर दूर तक लगी हुई है, इसको अच्छी तरीके से करें, अच्छी तरीके से बनाएं। और जो लोग किसान भाई हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और जो लगातार देखते आ रहे हैं वो हमें ऐसे ही प्यार देते रहें। नमस्कार।